गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। पेपर है हमारा 3। सब्जेक्ट है आधुनिक विश्व विद्यालय शिक्षा। तो आज मैं आपको लोकतंत्र में अनुशासन व लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका बता रही हूँ। जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको लोकतंत्र व विद्यालय के बारे में बताया था। तो लोकतंत्र में अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता है। लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसमें दयानात्मक अनुशासन के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जो लोकतंत्र है हमारा उसमें अनुशासन पर बहुत ही अत्यधिक बल दिया जाता है। स्व अनुशासन के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है कि स्वतंत्रता दे दी कि हाँ अनुशासन है तो स्वतंत्र रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनुशासन है वो उसका अनुशासनहीनता हो। विद्यालय की क्रियाओं के द्वारा बालकों में अपने कर्तव्यों को समझने, उनका निर्वाह करने तथा अपने अधिकारों का उपयोग और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भावना आ जाती है। अनुशासन करने से क्या होगा कि जो विद्यालय की क्रियाएं हैं उनके द्वारा विद्यालय में जो क्रियाएं हैं वो क्यों कराई जाती है, ताकि बालकों में अनुशासन आए। तो इन क्रियाओं के द्वारा बालकों में अपने कर्तव्यों को समझने, उनका निर्वाह करने तथा अपने अधिकारों का उपयोग और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भावना आ जाती है। तो इस तरह से लोकतंत्र में अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया गया है। अब आता है शिक्षक कि जो लोकतंत्रीय समाज है वो विद्यालयों में शिक्षक का स्थान एक मित्र का, पथ प्रदर्शक का, समाज सुधारक का तथा नेता के रूप में होता है। जो एक शिक्षक होता है वो एक मित्र की भांति, एक पथ प्रदर्शक की भांति मार्गदर्शन करता है, एक समाज सुधारक होता है तथा एक नेता के रूप में होता है, जिसमें वह अपने छात्रों तथा समय का समुचित रूप से पथ प्रदर्शन कर सके। इसके लिए उसमें 3 मुख्य बातें होनी चाहिए। जो लोकतंत्र में शिक्षक है उसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों को बताया गया है। पहला, एक योग्य नागरिक हो। जो शिक्षक हो एक योग्य नागरिक हो तथा लोकतंत्रीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखता हो। जो शिक्षक है वो लोकतंत्र के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें अपने छात्रों को समझने तथा उसको पथ प्रदर्शित करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि जो एक शिक्षक है उसमें छात्रों को समझने की योग्यता और उसका पथ प्रदर्शन करने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, कि वह लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो। कि जो लोकतंत्र है उसमें शिक्षक एक लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित किया हुआ होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य बातें लोकतंत्र में शिक्षक के लिए बताई गई है और शिक्षक का स्थान एक मित्र और पथ प्रदर्शक, समाज सुधारक की भांति बताया गया है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको लोकतंत्र में अनुशासन व शिक्षक दोनों के बारे में अध्ययन करवाया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। 20 से